ऊंची आवाज़ चाहती हूँ कि आप सभी एक दफ़ा खुदा मैय्यद के लिए ज़ोरदार ताली लगाएं। सारा अदर, सारी मेहमान, सारी इज्जत, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा मैय्यद के नाम को मिले। हालेलुया। और खुदा के बहुत ही महान दास साधु सुंदर सिंह जी, जिनके बर्थडे को आज हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि खुदा के महान दास साधु सुंदर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां लगाएं। अब इतने बड़े डॉक्टर और इतना छोटा सा सवाल, इतना लंबा एक्सपीरियंस, 40-50 साल व्हाइट हाउस में भी डॉक्टर रह चुके हैं, वो मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि ये मनुष्य नहीं कर सकता, जैसा यीशु ने कहा था कि मनुष्य से संभव नहीं लेकिन परमेश्वर से संभव है। तो ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर से हो सकता है। तो हम क्रूस की बात कर रहे थे ना, तो ये भयानक क्रूस, मृत्यु का चिन्ह जो है वो यीशु ने उसे छुआ नहीं, उसे गले लगा लिया। छूना तो बहुत छोटी सी बात हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस को गले लगा लिया। और आप जानते हैं क्या हो गया? मृत्यु का चिन्ह जीवन का चिन्ह हो गया। जो मृत्यु का चिन्ह था वो आज जीवन का चिन्ह है। जो पीड़ा का चिन्ह था, तकलीफ का चिन्ह था, वो आराम का, कंफर्ट का चिन्ह है। जो घृणा का चिन्ह था, आज उसके सामने, जिससे लोग डरते थे, आज उस क्रूस के सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े दार्शनिक, पॉलिटिशियन, ना केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में उस क्रूस के आगे घुटने टेक देते हैं। मैं अभी सीधे यूएस से आ रहा हूँ, अभी मैं 20 दिन अमेरिका में था। वहाँ में मेरे फ्रेंड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उनके साथ था, हम लोग चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा कि पास्टर, व्हाई डोंट यू प्रे फॉर मी? मैंने कहा बिल्कुल, और घुटने टिका कर प्रभु से प्रार्थना करवाई। बड़े बड़े ज्ञानी, दार्शनिक, पढ़े लिखे लोग, धनवान लोग, बड़े बड़े योग्य लोग उस क्रूस के आगे घुटने टेक देते हैं, जो एक समय में मृत्यु का चिन्ह था, पीड़ा का चिन्ह था। आप कल्पना करें कि यीशु मसीह जो क्रूस पर थोड़ी देर के लिए था, अगर वो यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ जाए तो आपका क्या होगा? आप क्या बन जाओगे? आप क्या हो जाओगे? कल्पना करके देखोगे वास्तव में वो प्रभु आपके अंदर आ जाए। और यही किया साधु सुंदर सिंह जी ने। उन्होंने अपना जीवन जो है उस क्रूस को दे दिया और जीवन भर विश्वास योग्य रहे और उस क्रूस के वचन को, संदेश को दुनिया तक पहुंचाया। इसलिए आज 135 साल बाद परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि जो कोई मेरी बातों पर चलेगा वो कभी मरेगा नहीं। लेकिन देखिए हम कितना बड़ा सेलिब्रेशन आज भारत में भारतीय मसीह समाज की ओर से 40 कार्यक्रम हो रहे हैं, 40 कार्यक्रम हो रहे हैं इसी समय। जब आप यहाँ बैठे हैं 40 प्लेसेस पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं, भारतीय मसीह समाज ने ऑर्गेनाइज किया साधु सुंदर सिंह। और आपको एक बात और बता दूं, हमारी जो पड़ोसी कंट्री है ना, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? वहां भी ये सेलिब्रेशन चल रहा है, पाकिस्तान में लोग मना रहे हैं। प्रेम जो है, सुनिए ध्यान से, पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका, कनाडा, जापान, कोरिया, जहां भी मैं गया हूं, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीम को लेकर ना लौटूंगा। हम उस महान व्यक्ति को आज याद कर रहे हैं जिसने जो कहा वो पूरा करके दिखाया, उसने जो कुछ कहा। मेरा परिवार साधु सुंदर सिंह जी से बहुत इंस्पायर्ड है। 1928 जब मैं छोटा सा था, हमारे घर में साधु सुंदर सिंह जी की बहुत चर्चा होती थी। मेरी नानी जी ने बताया कि एक बार वो देहरादून में, बेसिकली देहरादून का हूँ तो हाँ, उसके साइड में एक झोला टंगा हुआ था, उसके लंबे लंबे बाल थे, उसने गेहुआ सा वस्त्र पहना हुआ था। वो व्यक्ति हमारे घर के आगे से निकला
और निकलने के बाद फिर वापस मुड़ कर के आए और मेरी नानी जी से पूछा, क्या कोई अंदर बीमार है? मेरी नानी जी ने नए नियम की एक कॉपी थी, उन्होंने नए नियम को खोला और थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद उस तेल के ऊपर प्रार्थना करके मेरे नाना जी पर तेल लगाया और उसके बाद प्रार्थना करके वो चले गए। मेरे नाना जी उसी और मेरे घर वालों को पता नहीं था, मेरे साधु सुंदर सिंह थे। आज हम उस व्यक्ति की जो रुका भी नहीं, जिसने पानी तक भी नहीं पिया, जिसने ये भी बताने की भी चर्चा जरूरत नहीं समझी कि मैं कौन हूं, वो यीशु का काम करके आगे निकल गए। आज हम उस व्यक्ति के सामने बैठे, आज हम उसको याद कर रहे हैं। अब ये वक्त आएगा, ये वक्त है कि आज हम उसके लिए, अपने प्रभु के कामों के लिए आज कुछ देने का वक्त आया है। आइए, आप प्रभु को उत्तम देंगे, परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देगा। साधु सुंदर सिंह जी ने अपना उत्तम परमेश्वर को दिया और परमेश्वर उनको वो सर्वोत्तम दिया जो हम आज भी 135 साल के बाद भी आज हम याद कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर आशीष देना चाहता है। ये वक्त अब आशीष लेने का है। आइए, वचन में लिखा है, दो तो तुमको दिया जाएगा। आइए हम दें ताकि हम यहाँ से बड़ी बड़ी बरकतों को लेकर के जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।